नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी टॉक में आपका स्वागत करता हूं। आज लूसेंट का ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले एक पार्ट डाला जा चुका है वीडियो, ये दूसरा वीडियो है, उसी का अगला पार्ट है। तो चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक पहले करा चुके थे, क्वेश्चन नंबर 26 से इस बार चालू करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। ऑप्शन 1 में 1 न्यूटन, बी में 10 न्यूटन, सी में 9.8 न्यूटन और डी में 9 न्यूटन। जल्दी से आंसर करिए। और आंसर है इसका सी, यानी कि 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 27, जड़त्व आघूर्णन का कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर ए है बल, बी है टॉर्क और सी है कार्य और डी है कोणीय संवेग। और इसका आंसर है बी, टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 28, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो। ठीक है, ए में है ऑप्शन आपका ए है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी में है आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, सी में आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा और डी में है पानी जम जाएगा। और आंसर है इसका सी, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। ठीक है, कोई बीकर है जिसके ऊपर पानी के ऊपर बर्फ़ क्या हो रहा है, तैर रहा है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बताइए, मतलब उसका जो स्तर है पानी का, उसका बढ़ेगा या घटेगा, यही आपको बताना है। ऑप्शन ए में बढ़ेगा, बी में घटेगा, सी में उतना ही रहेगा और डी में पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो जल्दी से ऑप्शन कीजिए। इसका ऑप्शन होगा सी, उतना ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है और डी में पानी गर्म करने पर फैलता है। और आपका आंसर है ए, पानी जमने पर फैलता है। क्वेश्चन नंबर 31, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों? तो इसका ऑप्शन है बर्फ़ सड़क से सख्त होता है, बी सड़क बर्फ़ से सख्त होता है, सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, डी बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। जल्दी से ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन आंसर दीजिए। इसका आंसर है डी, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़ का क्या स्तर होता है, उठेगा कि नीचे होगा, यही बताना है। ऑप्शन है का स्तर पहले जितना होगा उतना ही रहेगा, बी में थोड़ा ऊपर जाएगा और सी में थोड़ा नीचे आएगा और डी में ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। और आपका आंसर हो जाएगा बी, थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? और ऑप्शन है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी के तुलना में कम होने के कारण। ठीक है, बी लोहे का भार पानी से अधिक है और पारे से कम, सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम, डी पारा पानी से भारी है। और आपका ऑप्शन है सी, जो कि सही है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, मतलब वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा उसका आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। और आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी, यानी कि घनत्व। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 36 नंबर, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहेगा?
ऑप्शन है 1/9, बी में है 1/10 और सी में है 1/6 और डी में है 1/4। अब आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1/10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए में दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, बी में दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, सी में दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है और फिर बढ़ता है, डी में दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। और आपका ऑप्शन जो कि सही है ए नंबर। ठीक है। अब आगे चलते हैं 38 नंबर, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों ऐसा होता है ये बताना है। इसका ऑप्शन है ए में वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अधिकतम भार के कारण। अब आपका आंसर है ए वायुदाब में कमी के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 में चलते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, बताना है आपको कि ऊंचाई, जैसे हम लोग पर्वत पर जाते हैं, जैसे ऊंचाई पर कहीं भी जाते हैं तो 100 डिग्री से पहले ही पानी क्यों उबलने लगता है, ये बताना है। ठीक है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बी में क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सी में पर्वतों पर भारी हवा के कारण ऐसा होता है। डी में उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। और आपका आंसर है ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं हम लोग। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम ए में स्थिर एवं शांत होगा, बी में वर्षा युक्त होगा, डी में ठंडा होगा, सी में ठंडा होगा और डी में तूफानी होगा। ठीक है। ऑप्शन डी सही है इसमें, अगर एक बार एक गिरावट आता है रीडिंग में तो तूफानी होगा। ठीक है। अब आगे अगला में चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर में 42, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों, ऐसा क्यों होता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ए ऑप्शन अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, बी अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, सी पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, डी कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और आंसर है इसका बी अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलता है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 43 में। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्यों, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी वायु दाब बढ़ जाता है, सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, डी वायु दाब घट जाता है। और आपका आंसर हो जाएगा डी वायु दाब घट जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 44 नंबर। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है। ए में नाभिकीय संलयन के कारण, बी में नाभिकीय विखंडन के कारण, सी में रेडियो सक्रियता के कारण और डी में कृत्रिम रेडियो सक्रियता के कारण। और आपका आंसर है ए नाभिकीय संलयन के कारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए में गतिज ऊर्जा, बी में स्थितिज ऊर्जा, सी में यांत्रिक ऊर्जा और डी में संचित ऊर्जा। और आपका आंसर है बी स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ए में गतिज ऊर्जा, बी में स्थितिज ऊर्जा, सी में संचित ऊर्जा, डी में विखंडन ऊर्जा। और आपका ऑप्शन जो कि सही है वो स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में जो कि 47 है। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है। ए में चली हुई गोली, ठीक है, बी में बहता हुआ पानी, डी में चलता हथौड़ा और डी में खींचा हुआ धनुष। ठीक है। अब किस में गतिज ऊर्जा नहीं है ये बताना है और आंसर सही है जो कि डी है, खींचा हुआ धनुष। ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं 48। जब
एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो ऑप्शन ए में है दुगना हो जाती है, बी में है चौगुनी हो जाती है, सी में है समान रहती है, और डी में 3 गुना बढ़ जाती है। और आपका आंसर है बी, चौगुनी हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन जो कि 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। ठीक है, ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी है ले साटेलिए का नियम, और सी में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और डी में है परासरण का नियम। और आपका ऑप्शन है ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, अब अपना लास्ट क्वेश्चन आज का जो कि 50 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद अगले सेट में आएगा इससे आगे का क्वेश्चन। हाँ, तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जो भी साइकिल चलाने वाले होते हैं मोड़ लेते समय क्यों झुक जाते हैं, एक तरफ झुक जाते हैं, क्यों ऐसा होता है वही बताना है। आंसर ए में क्वेश्चन ऑप्शन ए है साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाती है। ठीक है, बी में वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। ठीक है, वह उसे गिरने से बचाए। सी में वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। ठीक है, और डी में वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। ठीक है, और आपका ऑप्शन है आंसर है बी। ऑप्शन आंसर जो है इसका कौन सा हो जाएगा, बी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए। तो चलिए आज का इतना ही पर रोकते हैं, अगला दिन अगला वीडियो के साथ मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद।